हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइज नर्सिंग। गाइस, आज हम फंडामेंटल में से केवल 10 क्वेश्चन लेंगे और उसी पे डिस्कस करेंगे। तो जब मैं क्वेश्चन रीड करूं तो आप करेक्ट आंसर चूज़ कर लीजिएगा, जिससे कि आपका सेल्फ इवाल्युएशन हो और उसमें आप अपने को मार्किंग करिएगा। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जिन व्यूवर्स ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है या जो पहली बार इसे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिएगा, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन जो भी वीडियो इसमें अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको अपना आप ही मिल जाए। और जो जो इसमें लेक्चर होते हैं या एमसीक्यूज़ होते हैं या नोट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ तो वो सब का फ़ायदा आप भी उठाएं। अगर आप एजुकेशनल फील्ड में हैं तो चाहे आप स्टूडेंट्स हैं या फिर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो सभी के लिए यूज़फुल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी में लीड टू। जो ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है और जो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी यानी कि जो कमी हो जाती है उस वो क्या लीड करता है, उससे हाइपोनेट्रीमिया कॉज होता है, या हाइपरनेट्रीमिया या हाइपर कैल्सीमिया या फिर हाइपोकैल्सीमिया। तो जो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्या है वो सबको मालूम ही है। जब क्या होता है, डिमिनिश कंसंट्रेशन ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन इन द ब्लड, यानी कि जो ब्लड में जो पैराथायरॉयड जो हार्मोन होता है उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो डिमिनिश हो जाता है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और विच कॉज डेफिशिएंसीज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड इन द ब्लड, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फॉस्फोरस और जो कैल्शियम का जो कंपाउंड होते हैं वो कम हो जाते हैं ब्लड में, यानी कि उनका लेवल कम हो जाएगा और उससे रिजल्ट इन मस्कुलर स्पाज्म। तो उसका क्या होगा कि मस्कुलर स्पाज्म कॉज करेगा, यानी कि जो इनवॉलेंट्री जो कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वो होगा। ठीक है, और जो विटामिन डी होता है वो पहले तो विटामिन क्या होते हैं ये तो मालूम ही है कि ये एक न्यूट्रिएंट है दैट द बॉडी नीड्स इज स्मॉल इन क्वांटिटी एंड टू फंक्शन एंड स्टे हेल्दी, यानी कि ये जो होती है स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए हमारे हमें क्या करने के लिए, हमारे फंक्शन को इस फंक्शन के लिए और हमारे को हेल्दी रखने के लिए रूटीन हम स्मॉल क्वांटिटी में इसकी ज़रूरत होती है। तो लेकिन जो विटामिन डी होता है वो क्या करता है, विटामिन डी हेल्प्स द बॉडी यूज़ कैल्शियम एंड फास्फोरस टू मेक स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। तो जो बोन एंड टीथ है उसको जो है कैल्शियम और फास्फोरस को हेल्प करता है कि वो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाए, बोन और टीथ को। जब विटामिन डी क्या होगा का लेवल मतलब नॉर्मल होगा तो वो कैल्शियम को भी अब्जॉर्प्शन ठीक से हो पाएगा बॉडी में। तो ये है। उसके बाद है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होगा, दैट अकर व्हेन द लेवल ऑफ द सोडियम इन द ब्लड इज़ टू लो। ठीक है, तो जो सोडियम का लेवल होता है ब्लड में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। विद दिस कंडीशन द बॉडी होल्ड ऑन टू मच वाटर। टू मच वाटर क्या करेगी, बॉडी होल्ड करेगी, जिसकी वजह से, और इससे क्या इस कंडीशन में मतलब, और उसमें क्या होगा, दिस डाइल्यूट द अमाउंट ऑफ द सोडियम इन द ब्लड एंड कॉज लेवल टू बी लो। ठीक है, तो वो हमारे जो डाइल्यूट हो जाएगा इसका अमाउंट सोडियम का ब्लड में, और वो उसका जो लेवल होता है सोडियम का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हाइपोनेट्रीमिया। तो किस लिए होता है, क्या होता है, रैशनल के साथ मैंने बताया। अब है हाइपरनेट्रीमिया, क्या होगा, ये इसका जस्ट उल्टा होगा, यानी कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम इन द ब्लड। ठीक है, जो सोडियम का जो लेवल जो कंसंट्रेशन होगा ब्लड में ज़्यादा होगा। और हाइपरनेट्रीमिया मोस्ट ऑफन अकर इन पीपल किसमें, हु डोंट ड्रिंक इनफ वाटर। ये इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि पानी कम पीते हैं उनमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। दिस इज़ यूजुअली बिकॉज ऑफ इम्पेयर्ड थर्स्ट, क्योंकि उनको भूख प्यास नहीं लग रही है और मेंटल जजमेंट भी उनका इम्पेयर है, तो इसलिए ये पानी कम पियेंगे तो उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हो गया हाइपर कैल्सीमिया। तो जो हाइपर कैल्सीमिया होता है ये टू मच कैल्शियम इन द ब्लड। ठीक है, उसका जो कैल्शियम का जो लेवल होता है ब्लड में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो हाइपर कैल्सीमिया होता है इज़ मोस्ट ऑफन कॉज बाय द ओवर एक्टिविटी इन द 4 टीनी ग्लैंड इन द नेक।
जो कि कौन सी होती है, पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होती है हमारे नेक में, वो उनका जो ओवर एक्टिविटी होती है उसकी वजह से जो कैल्शियम का जो कैल्शियम का लेवल होगा ब्लड में वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये कभी कभी कुछ कैंसर केस में भी देखने को मिलता है। उसके बाद हो गया हाइपोकैलिसीमिया। तो हाइपोकैलिसीमिया को हम बोल सकते हैं कि अ कंडीशन इन विच द लेवल हैज़ टू लिटिल कैल्शियम, ठीक है। ये इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा हाइपर कैल्शियम। हाइपर मतलब ज़्यादा और हाइपो मीन कम। तो जो हाइपोकैलिसीमिया का मतलब कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम होना, ठीक है। तो हाइपोकैलिसीमिया कैन बी कॉज बाय लैक ऑफ विटामिन डी। क्यों कॉज हो रहा है? क्योंकि विटामिन डी की कमी, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम का जो प्रॉपर अब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाएगा बॉडी में, ठीक है। इट कैन ऑल्सो सिग्नल अ कंडीशन ऑफ द 4 स्मॉल ग्लैंड इन द नेक, जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं, उसकी जो मतलब इरेगुलरिटीज़ की वजह से भी ये होगा कि ये ठीक से प्रॉपरली अपना जो फंक्शन होता है वो अल्टर्ड हो जाएगा, उसके वजह से ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। तो इसमें ये जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हाइपोकैलिसीमिया, ठीक है। तो जब इसका करेक्ट आंसर है हाइपोकैलिसीमिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ लोकल कोल्ड एप्लीकेशन इज़, यानी कि जो लोकल जो ये कोल्ड एप्लीकेशन होता है उसका थेराप्यूटिक यूज़ क्या होता है लोकल एरिया पे जहाँ पर भी ये कोल्ड एप्लीकेशन किया जा रहा है। तो क्या होगा वहाँ पे, कोल्ड पेन होगा, या फिर कोल्ड प्रिवेंट करेगा एडिमा को, या रिड्यूस इन्फ्लामेशन को करेगा, या कंट्रोल हेमरेज को करेगा, या फिर सभी में इसका सारे चीज़ें ये करेगा, सारी चीज़ों में सारी चीज़ ये करता है। यानी कि जितने भी ये ऑप्शन दिए हैं ये सभी इसके मतलब थेराप्यूटिक यूज़ है, ठीक है। तो कोल्ड एप्लीकेशन तो पता ही है आपको कि कोल्ड एप्लीकेशन क्या होता है। कोल्ड, इसको आप बोल सकते हैं कि कोल्ड ट्रीटमेंट एक थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट जो होता है वो दिया जाता है। और ये क्या करेगा, रिड्यूस इन्फ्लामेशन बाय द डिक्रीजिंग ब्लड फ्लो अप्लाई विद इन 48 आवर्स आफ्टर एन इंजरी। जब भी कोई इंजरी हो या इसमें ये दिया जाता है तो कोल्ड एप्लीकेशन, या फिर कोई इन्फ्लामेशन में, तो वो उसे कम करता है, ठीक है। वहाँ पे को कम करेगा, कैसे, डिक्रीजिंग ब्लड फ्लो को क्या करेगा, कम करेगा वहाँ पे, ठीक है। तो जिससे कि हेमरेज भी कंट्रोल होगा और एडिमा भी कम होगा, इन्फ्लामेशन भी कम होगा, पेन भी कम होगा। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे करेक्ट आंसर ऑल। तो ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद है कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज, यानी कि जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है उसका जो कॉजेज़ हैं वो है रेस्पिरेटरी फेलियर, ड्राउनिंग और पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स एंड ऑल। तो यहाँ पे पहले रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को समझना पड़ेगा। तो ये तो आपको मालूम ही है कि जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब होता है कि इज़ ए कंडीशन दैट अकर व्हेन द लंग्स कैन नॉट रिमूव ऑल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। तो जो ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वो प्रॉपरली क्या नहीं कर पा रही, जब वो प्रॉपरली क्या नहीं हो पाते हैं, ब्लड से आउट नहीं हो पाता है, रिमूव नहीं हो पाता है, तो एक्सचेंज नहीं हो पा रहा प्रॉपरली, तो ये कंडीशन कॉज होती है, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन कॉज होती है। और इससे क्या होगा, दिस कॉज बॉडी फ्लूइड स्पेशली द ब्लड, और जो भी बॉडी फ्लूइड होते हैं यानी कि स्पेशली ब्लड के लिए बोला जा रहा है, टू बिकम टू एसिडिक, यानी कि वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो सकता है या हो जाता है, मतलब ना, तभी ये कंडीशन जो होती है रेस्पिरेटरी फेलियर, ये एसिडोसिस की कंडीशन होती है, इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें है ऑप्शन नंबर 1 है कि ए है रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर का मतलब होता है कि इज़ अ सीरियस कंडीशन दैट डेवलप व्हेन द लंग कांट गेट इनफ O2 इनटू द ब्लड, ठीक है। जब जो रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन क्या है, एक सीरियस कंडीशन होती है, जबकि जो लंग्स होते हैं वो जो इनफ जो O2 होती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ आवर बॉडी डिमांड, जो नीड है ऑक्सीजन की, वो प्रॉपरली उसको सप्लाई नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है कि जो बिल्डअप ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड कैन आल्सो डैमेज द टिश्यू। तो जब वो ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी रिमूव नहीं हो पा रही, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के बिल्डअप होने से क्या होता है कि जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, या ऑर्गन फेलियर हो जाता है। तो ये कंडीशन कॉज होती है, ठीक है। और फर्दर इम्पेयर ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड एज अ रिजल्ट लो O2
हम बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन के कम होने की वजह से क्या हो जाता है, जो ऑक्सीजनेशन जो होता है वो ब्लड का क्या हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। और जो उसकी जो डिलीवरी होती है मतलब टिश्यूज़ में, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि अल्टर्ड हो जाएगा। और ड्राउनिंग तो आपको पता ही है कि क्या होगा, ये इमर्जन हो जाएगा इन द लिक्विड, और सबमर्जन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। और पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स जो होती हैं, उसमें उसके नाम से ही लग रहा है कि जो मसल्स होती हैं वो कम्प्लीटली या फिर सीवियर वीक हो जाती हैं। ऑफ द मसल्स होती हैं जो रेस्पिरेशन की, मतलब रेस्पिरेटरी पैसेज जो होता है, रेस्पिरेटरी जो मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है सीवियरली, या फिर पार्शली, कंप्लीट और सीवियर, इसके मतलब बोल सकते हैं हम कि वीक हो जाएंगी ड्यू टू मोटर न्यूरॉन, जो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ होती है और पेरिफेरल नर्वस डिजीज़ होती है, उसके वजह से ये रेस्पिरेटरी मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर कॉज करती हैं पैरा, मतलब अपना काम कम करने लग जाती हैं या धीरे धीरे स्टॉप करती हैं। तो ये हो गया। और फिर या फिर ये सारे ही रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कॉज करता है। तो करेक्ट आंसर ऑल। तो सभी ये सारे ही कारण हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्ट्राइंडिकेशन टू कोल्ड एप्लीकेशन इज, यानी कि जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है कोल्ड एप्लीकेशन का वो है, यानी कि जो कोल्ड एप्लीकेशन किस में नहीं करना चाहिए, एडिमा में नहीं करना चाहिए, मसल्स स्पाज में नहीं करना चाहिए, या फिर पेशेंट हैविंग अ सेंसेशन ऑफ नमनेस में नहीं करना चाहिए, या फिर इनमें किसी में भी नहीं करना चाहिए। तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब ही होता है, जैसे पता ही है आपको कि ये जो होता है स्पेसिफिक सिचुएशन इन विच द ड्रग हो या प्रोसीजर हो या सर्जरी हो शुड नॉट बी यूज बिकॉज इट मे बी हार्मफुल टू द पेशेंट। ठीक है, या पर्सन। तो जो ये जो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, एक ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसमें कि कोई भी ड्रग होती है या प्रोसीजर होता है या सर्जरी होता है, वो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हार्मफुल हो सकता है किसी भी पर्सन के लिए, तो उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने कोल्ड एप्लीकेशन के लिए बोला है कि वो इनमें से किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो एडिमा तो पता ही है आपको, वहाँ पे कुछ एडिमेटस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाएगी। और जो मसल्स होती हैं, स्पाज्म का मतलब मालूम ही है कि इसमें क्या होता है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ऑफ अ मसल्स, और टिपिकली हार्मलेस हो सकता है, और ये टिपिकली हार्मलेस होता है और टेम्परेरी होता है, बट कैन बी पेनफुल। और होता तो टेम्परेरी है लेकिन ये काफ़ी पेनफुल भी होता है। ठीक है, और पेशेंट हैविंग सेंसेशन ऑफ द नमनेस। अब नमनेस क्या होता है कि लॉस ऑफ सेंसेशन और फीलिंग इन द पार्ट। ठीक है, यानी कि किसी भी पार्ट के बॉडी में सेंसेशन का लॉस हो जाना या उसकी फीलिंग ना होना, कम होना, उसी को बोलते हैं नमनेस। या फिर ये सारे ही में कॉन्ट्राइंडिकेशन है कोल्ड एप्लीकेशन। तो ये सभी में कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ठीक है, फिर है कॉन्ट्राइंडिकेशन टू हीट एप्लीकेशन आर एक्सेप्ट, यानी कि जो हीट एप्लीकेशन है वो सभी में जो है कॉन्ट्राइंडिकेशन है, लेकिन किसी एक में नहीं है जो नीचे दिए हैं। तो मैलिग्नेंसीज में कॉन्ट्राइंडिकेशन है, दे सकते हैं कि नहीं, या हीट शुड नॉट बी अप्लाई टू अक्यूटली इन्फ्लेम्ड एरिया में, या फिर हाइपर थर्मिक पेशेंट में, या फिर हाइपोथर्मिक पेशेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हाइपोथर्मिक पेशेंट। तो ये कैसे है, अब पहले तो ये देख लीजिए, हीट एप्लीकेशन तो मालूम ही है आपको कि हीट एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जो हीट प्रोवाइड करना किसी भी लोकल एरिया पे, तो फॉर ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि जो हीट ट्रीटमेंट क्या करता है, प्रमोट ब्लड फ्लो एंड हेल्प मसल्स रिलैक्स एंड यूज़ ऑफ क्रॉनिक पेन। ठीक है, इसको क्रॉनिक पेन में देते हैं, मसल्स को रिलैक्स रखता है और ब्लड का जो फ्लो होता है उसको वो क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हीट एप्लीकेशन। अब यहाँ पे जो पूछा गया है कि मेलिग्नेंसीज में जो है कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो मेलिग्नेंसी क्या है, ये एक ऐसी स्टेट है, हम बोल सकते हैं मेलिग्नेंसी द स्टेट, और यानी कि द स्टेट प्रेजेंस ऑफ अ मेलिग्नेंट ट्यूमर। यहाँ पे क्या होता है, मेलिग्नेंट कैंसरस ट्यूमर या मेलिग्नेंट ट्यूमर बोल सकते हैं आप, मेलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस आफ्टर बायोप्सी, ये हम पता लगा सकते हैं कि ये जो ट्यूमर है ये मेलिग्नेंट है या जो है मेलिग्नेंसी है इसमें या नहीं है, वो उसके बाद ही पता चल पाता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि कैंसरस ग्रोथ इसको। ठीक है, उसके बाद हो गया हीट शुड नॉट बी अप्लाइड टू अक्यूटली इन्फ्लेम एरिया, यानी कि जब इन्फ्लेम एरिया है तो भी वहाँ पे अक्यूट इन्फ्लामेशन है तो भी वहाँ पे नहीं देना है हीट एप्लीकेशन। और ये जो हाइपरथर्मिक पेशेंट है, यानी कि हाइपरथर्मिक का मतलब क्या हो गया, पेशेंट जो
हाइपरथर्मिया जो होता है उसको जो पेशेंट होगा उसमें क्या होगा, हाइपोथर्मिया कॉज हो रहा है। हाइपोथर्मिया ऑल्सो नोन एज द सिंपली एज ओवर हीटिंग, ठीक है, यानी कि ओवर हीट, यानी कि उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हीट ज़्यादा, उसको हीट मतलब ज़्यादा टेम्परेचर रेस है उसका, इज़ अ कंडीशन वेयर एन इंडिविजुअल बॉडी टेम्परेचर इज़ क्या होता है उसका, एलिवेटेड हो जाता है, ठीक है, और बियॉन्ड नॉर्मल ड्यू टू किससे, फेल, जब उसका थर्मो रेगुलेशन जो होता है वो फेल हो जाता है, थर्मो रेगुलेशन पर्सन का फेल हो जाता है या अल्टर्ड हो जाएगा, तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो एलिवेटेड हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, उसी को बोलते हैं हाइपरथर्मिया की कंडीशन, ठीक है। तो ये वाले जो पेशेंट होता है हाइपर थर्मिक पेशेंट हो गए। और हाइपोथर्मिया इसका जस्ट उलट हो जाएगा कि इसमें क्या होगा, हाइपोथर्मिया में क्या होगा कि ये जो बॉडी टेम्परेचर होता है, कोर टेम्परेचर बिलो 35 डिग्री सेल्सियस में होता है ह्यूमन में, ठीक है। तो ये इसका नीचे मतलब उल्टा हो जाना, ठीक है, बहुत कम टेम्परेचर हो जाना बॉडी का। तो जो हीट एप्लीकेशन है ये किस में कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये है हाइपोथर्मिक पेशेंट में। कॉन्ट्राइंडिकेशन टू हीट एप्लीकेशन आर, यानी कि सभी में कॉन्ट्राइंडिकेशन है, केवल हाइपोथर्मिया में हम इसको दे सकते हैं, यानी कि क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो आप उसमें हीट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मैलिग्नेंट है और जो ये वाले एक्यूटली इन्फ्लेम एरिया है और हाइपरथर्मिक पेशेंट है उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, वाइल गिविंग हॉट एप्लीकेशन टेम्परेचर ऑफ वाटर इन हॉट वाटर बॉटल शुड बी, यानी कि जब पेशेंट को या किसी भी पर्सन को हॉट एप्लीकेशन दिया जा रहा है थ्रू दी वाटर, मतलब बॉयल वाटर, यानी कि हॉट वाटर बॉटल उसको दी जा रही है, तो उसमें ये जो नीचे ऑप्शन दिए हैं इसमें से बॉडी वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 100 to 100 डिग्री फ़ारेनहीट होना चाहिए, या फिर 120 to 149 डिग्री फ़ारेनहीट होना चाहिए, या 90 to 100 डिग्री फ़ारेनहीट होना चाहिए, और या फिर 209 to 210 डिग्री फ़ारेनहीट। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये 209 है, तो करेक्ट आंसर है 120 to 149 डिग्री फ़ारेनहीट होना चाहिए। उसके बाद हो गया पर्पस ऑफ ड्राई हीट एप्लीकेशन इज़, यानी कि जो ड्राई हीट एप्लीकेशन का जो पर्पस होते हैं वो क्या होते हैं। तो ड्राई हीट एप्लीकेशन का जो पर्पस होगा वो है टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करना, या टू प्रमोट हीलिंग को प्रमोट करना, या फिर रिलीव मसल स्पाज, जो मसल स्पाज हुई थी हमने शुरू से देखा किसे बोलते हैं, मैंने बता चुकी हूँ, उसमें आराम देना, या फिर इन सभी में, इनके पर्पस होते हैं हीट एप्लीकेशन के। तो हीट एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है ये तो पता ही है, अभी हमने देखा था। तो हीट एप्लीकेशन हेल्प प्रमोट सर्कुलेशन, रिलैक्स मसल्स जो होती हैं उसको रिलैक्स करना होता है इसका, और पेन को क्या होता है रिलीफ देना होता है, और इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन होता है, और रिड्यूस स्टिफनेस होती है। तो इसी को बोलते हैं ये ड्राई हीट एप्लीकेशन, ठीक है। ड्राई हीट एप्लीकेशन ये काम करता है। तो यहाँ पे हो गया करेक्ट आंसर ऑल, तो ये सभी में ये इसके सारे ही पर्पस हैं, ठीक है, देने के। उसके बाद हो गया एग्जाम्पल ऑफ ड्राई हीट एप्लीकेशन आर एक्सेप्ट, यानी कि ये जो नीचे दिए हैं ये सभी जो है ड्राई हीट एप्लीकेशन के एग्जाम्पल है, सिर्फ जो एक है जो कि नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो वो है यूवी रेसेस, सॉरी हॉट वाटर बॉटल, यूवी रेस, हीटिंग लैम्प, या हॉट फर्मेंटेशन। तो जो ड्राई हीट हमने पता ही हमें क्या है, तो ड्राई हीट एप्लीकेशन के कौन से एग्जाम्पल है नीचे, ठीक है। तो हॉट वाटर बॉटल है या ये, तो यूवी रेस क्या है आपको पता ही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज़ अ फॉर्म जो होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ही अल्ट्रा बोलते हैं, ये जो कि हमको सन के थ्रू प्रोवाइड होती है, ये होती है अल्ट्रावायलेट रेसेस। और जो हॉट वाटर बॉटल आपको मालूम ही है, जो रबर की बॉटल होती है उसमें वो जो होती है उसका लीकेज वगैरह चेक करना होता है, वो फंक्शनल ऑर्डर में होनी चाहिए, लीकेज ना हो, उसको उसमें पानी फिल करके जो बॉयल वाटर होता है उसको फिल करके उसको तब उसको चेक करके पेशेंट को दिया जाएगा किसी टॉवल में लपेट के। और जो हीटिंग लैम्प होती है, हीटिंग लैम्प का मतलब एक सिंपल लैम्प जो होते हैं वो देना पड़ता है, यानी कि जो हीटिंग लैम्प जो होते हैं एक सिंपल लैम्प यूज़ फॉर द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ द जनरेटिक हीट, ताकि वो क्या करे वहाँ पे जो भी एप्लीकेशन जहाँ पे दी जा रही है उसका काम होता है हीट को जनरेट करना, ठीक है। और जो हॉट फर्मेंटेशन होता है वो मालूम ही है कि इसका मतलब होता है इज़ अ
टॉपिकल एप्लीकेशन इन विच द क्लोथ इज सोक्ड इन अ वार्म वाटर देन अप्लाई टू द बॉडी, ठीक है। यानी कि जब हॉट फॉर्मेंटेशन का मतलब एक किसी भी लोकल एरिया पे, स्किन पे, कोई भी पार्ट पे जो होता है, ये टॉपिकल एप्लीकेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो वार्म वाटर होता है उसमें किसी क्लोथ को क्या करना पड़ता है, सोक करना, मतलब डुबोना, उसको सोक करना, और उसके बाद उसमें उसको भिगो के उसको फिर स्क्वीज़ करके और उस बॉडी पार्ट को क्या करना होता है, उसकी हीट उसमें प्रोवाइड करनी होती है, यानी कि हीट को उसमें कंप्रेस करना होता है, ठीक है। हीट एप्लीकेशन रिलैक्स करेगा और कंफर्ट करेगा मस्कुलर जो प्रॉब्लम हो रही है, और उसको जो मस्कुलर जो डैमेज टिश्यू होती है उसमें भी ये आराम करता है, मतलब कंफर्ट प्रोवाइड करता है। और जो ये जो हॉट फॉर्मेंटेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब एग्जाम्पल ऑफ ड्राई हीट एप्लीकेशन कौन सा है, वो है हॉट फॉर्मेंटेशन, ठीक है। हॉट फॉर्मेंटेशन, तो हॉट फॉर्मेंटेशन क्या था, इन विच द यानी कि ये सब जो हैं ड्राई हीट है। जो हॉट वाटर बॉटल है वो भी ड्राई हीट का एग्जांपल है, यूवी रेज भी ड्राई हीट का एग्जांपल एप्लीकेशन है, और हीटिंग लैम्प भी ड्राई हीट एप्लीकेशन। इसमें क्या होगा, पेशेंट को ड्राई हीट मिलेगी, लेकिन जो हॉट फॉर्मेंटेशन है उसमें ड्राई हीट नहीं मिलेगी, वो हम वाटर के थ्रू उसको सोक करके देते हैं। तो ये है करेक्ट आंसर। उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 9, इन फॉलोइंग विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द मॉइस्ड हीट एप्लीकेशन। यानी कि जो मॉइस्ट हीट एप्लीकेशन है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल मॉइस्ट हीट का है, जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा। हॉट वाटर बॉटल, सेम इसके ऑप्शन है, हॉट वाटर बॉटल, यूवी रेसेस, हीटिंग लैम्प और हॉट फॉर्मेंटेशन। तो करेक्ट आंसर है हॉट फॉर्मेंटेशन, क्योंकि वो क्या है, मॉइस्ट है, जैसे हमने अभी आगे प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है, बस आपको आंसर आना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, एम्फेटामीन इज़ यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट। जो एम्फेटामीन होती है उसको हम यूज़ करते हैं सभी में, लेकिन किसी एक में नहीं करते हैं, जो नीचे ऑप्शन दिए हैं। तो अटेंशन डिफिसिट हाइपर काइनेटिक स्टेट इन चिल्ड्रन, या एन्यूरेसिस, ओबेसिटी, एपिलेप्सी। तो एम्फेटामिन क्या होता है, इज़ अ ड्रग इन विच द इंक्रीज पीपल एनर्जी, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक ऐसी ड्रग होती है जिसमें पीपल की जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है, मेक देम एक्साइटेड, और वो उसको एक्साइटेड बनाएगी, और एंड रिड्यूस देयर डिज़ायर फॉर फूड, और उसकी जो फूड की डिज़ायर होती है उसको कम करती है, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं, ये मतलब जो है एक ड्रग होती है, ठीक है, जो कि ये वाले काम करती है। पर्सन को क्या करेगी, वो एनर्जी को इंक्रीज करेगी और उसको एक्साइटेड करेगी, उसकी जो फूड की जो डिज़ायर होती है रिड्यूस करेगी उसको। और ये जो अब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर काइनेटिक स्टेट इन चिल्ड्रन, तो ये हाइपर काइनेटिक स्टेट क्या होता है, हाइपर काइनेटिक स्टेट का मतलब होता है अबव, बियॉन्ड हाइपर काइनेटिक, डिस्क्राइब बोल सकते हैं हम इसको कि मोशन बियॉन्ड द यूजुअल, ठीक है। एंड द वर्ड यूजुअली अप्लाई टू चिल्ड्रन एंड कंडीशन ऑलमोस्ट अनकंट्रोलेबल होती है, और अनकंट्रोलेबल एक्टिविटी और मस्कुलर मूवमेंट उनके अनकंट्रोलेबल होंगे। और उसमें क्या होगा, उसको बोलते हैं कि अटेंशन डिफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसको बोलते हैं, जो कि उनकी जो हाइपर एक्टिविटी होती है उसको ये CDHD बोलते हैं बच्चे की, ठीक है। तो ये तो हो गया हाइपर काइनेटिक स्टेट, यानी कि उनकी ओवर एक्टिविटी, यानी बच्चों की, ठीक है। यूजुअली मतलब जो यूजुअली जो वर्ड होता है ये अप्लाई किया जाता है जब बच्चों के लिए इस कंडीशन इसको मतलब उनका ओवर एक्टिविटी, यानी कि ओवर अनकंट्रोलेबल एक्टिविटी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फिर एन्यूरेसिस का मतलब होता है कि इनवॉलेंट्री यूरिनेशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगर वो जो पर्सन होता है वो इसको अगर नाइट में पास कर रहा है, बेड वेटिंग हो रही है, तो उसको बोलेंगे नॉक्चुरल एन्यूरेसिस बोलते हैं, जो कि नाइट में जब स्लीप के समय में पास हो जाता है। ओबेसिटी का मतलब मालूम ही है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बॉडी वेट,
और फैट कुछ भी बोल सकते हैं। एपिलेप्सी का मतलब ये होती है कि एक ब्रेन डिसऑर्डर है, यानी कि एक डिजीज़ बोल सकते हैं आप इसको, डिजीज़ ऑफ ब्रेन भी बोल सकते हैं या ब्रेन डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, दैट कैन कॉज अ पर्सन टू बिकम अनकॉन्शियस ड्यू टू एबनॉर्मल सर्कुलेशन एक्टिविटी इन द ब्रेन। यानी कि जो एबनॉर्मल सर्कुलर एक्टिविटी होती है ब्रेन की, उसके वजह से जो पर्सन होता है उसको क्या होता है, कभी भी जो होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इसके ऑप्शंस। तो एम्फाटेम जो ये एम्फेटेमिन होती है वो यूज़ की जाती है सभी के लिए, सिर्फ किसके लिए नहीं की जाती है, एपिलेप्सी के लिए उसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हो गया, अब तो ख़त्म हो गए, सारे 10 ही क्वेश्चन लिए थे। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और मिलते हैं नए किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, या फिर कोई नोट्स प्रोवाइड करूँगी उसको समझाऊँगी हिंदी में। तो आप इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब भी करिएगा। और तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।